हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोशन। आज हम मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। मोशन क्या है? मोशन के बारे में पढ़ाने से पहले हम स्टेशनरी बॉडी के बारे में पढ़ाएंगे। स्टेशनरी बॉडी वे बॉडी है जो कि फिक्स रहती है, उनका जो है पोजीशन चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ट्री ले लो, ये ट्री एंड हाउस, etc are stationary body. Stationary body are those which do not change their position with respect to time are called the stationary body. ये सब स्टेशनरी बॉडी है। पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, टेलीफोन पोल है, हाउस है, जिसमें मोशन नहीं है वो क्या है? स्टेशनरी है। जिसकी पोजीशन टाइम के अनुसार नहीं बदलती है उसको हम स्टेशनरी बॉडी कहते हैं। अब हम मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? तो मोशन क्या है? मोशन में जो है चेंज होती है बॉडी की जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाती है, या विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी बॉडी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। इसको हम मोशन कहते हैं। मोशन जो है शॉर्ट में कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। मूवमेंट होना, किसी प्रकार का मूवमेंट होगा तो वो मोशन कहलाएगा। मोशन की स्थिति में आ जाएगा मोशन है। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अब मोशन की जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन when its position change with respect a stationary body। Motion. A body is said to be motion when its position change with respect to a stationary body। सपोज कर लो ये ट्री है, ट्री के पास हमारी एक कार खड़ी है। ये हमारी एक कार है एट ए टाइम। यहाँ पर हमारी कार आ जाती है। आफ्टर सम टाइम हमारी कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। तो कार की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ट्री चेंज है, तो कह सकते हैं कार इज ए मूविंग बॉडी और कार इज मोशन। कार क्या है? इन मोशन। कार जो है मोशन में है। ठीक है। अब हम बताएंगे कि मोशन को ऑब्जर्व करने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई बॉडी तेज़ी से अपनी पोजीशन में मूवमेंट करती है या अपने प्लेस में चेंज करती है, फास्टली करते हैं, तो मोशन को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी बहुत स्लोली चलती है, स्लोली उसमें जो है चेंज होता है, तो उसको हम जो है मेजर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर फास्ट है तो मोशन को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, मोशन इजीली दिखाई दे जाता है। और अगर हमारी जो है ये स्लो है तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इसको ऑब्जर्व करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है कि ये मोशन हुआ है या मोशन नहीं हुआ है। तो इसके अंदर यही बात आती है कि हुआ है या नहीं हुआ है। अब जो है इसके बाद मोशन की बात तो ख़त्म हो गई कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मोशन।
दूसरी चीज आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 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 अब डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। लेंथ है ये पाथ, जो भी हम चलते हैं टेढ़ा मेढ़ा जो कुछ भी हम चलते हैं वो डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पहली बात, ये जो है लेंथ की टोटल लंबाई होती है जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं। पहली पॉइंट हुआ। नंबर 2 पॉइंट है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है भाई, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है और कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। नंबर 3, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। 4 पॉइंट इसका है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसकी यूनिट है, इट्स यूनिट इज मीटर। हम इसको मीटर में मेजर करते हैं। इसकी बड़ी यूनिट भी हो सकती है, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर भी बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। और अगर हम इससे बड़ी यूनिट कर ले सकते हैं तो और बड़ी यूनिट भी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, मतलब कि बहुत सारी स्मॉलेस्ट बड़ी यूनिट होगी। मीटर इज ऐसा यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपकी कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, उठी बैठी, कैसी भी हो सकती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियली पॉइंट, और ये बी फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर था, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। इसके बीच में जो भी पाथ चला गया है वो सब डिस्टेंस कहलाएगा। ये से स्टार्ट करा तो यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। तो ये से बीच तक जो भी टोटल लेंथ आई है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके बाद दूसरी चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, ये पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। आप यहाँ से पहले यहाँ गए ए टू बी, और बी से आप सी आए, ये सी पॉइंट है। तो डिस्टेंस की अगर बात कर लें तो डिस्टेंस हुआ ए बी, यहाँ पे डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू हुआ ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये इसका इनिशियली पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका फाइनल है, फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस हुआ ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज ए सी। ए सी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए सी, और ये हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी ओनली।
तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है फाइनल और इनिशियली पॉइंट के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नंबर दूसरी बात ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 2, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होता है, जबकि डिस्टेंस के अंदर केवल जो है हमारा मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारा एक जो है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, इसकी यूनिट इसकी क्या है, यूनिट इसकी है, यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट भी मीटर है। इसको भी हम मीटर में माप सकते हैं, उसको भी हम मीटर में नाप सकते हैं। तो मीटर, इसकी दोनों की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट जो है वो मीटर है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारा जो था वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी था। अब हम एक चीज़, एक क्वेश्चन के करके बताते हैं कैसा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक बी है और एक सी पॉइंट है। हम सबसे पहले, ये हमारा इनिशियली पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और हम बी तक जाते हैं, और बी के बाद हम सी तक अपनी जर्नी को ले जाते हैं। हमने माना कि ये जो है 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक है। तो और उसके बाद फिर हम जो है सी पर ही आ जाते हैं। इसके बाद हम सी पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? सी पे आ जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो और यहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका जो है फाइंड टोटल डिस्टेंस, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये प्रकार का क्वेश्चन मान सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ हुई है पाथ की, क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज AB प्लस BC प्लस C, A और AC, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया है 4 + 3 + 5, 7 + 5 12 मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इनिशियली पॉइंट क्या है? ए है और फाइनल पॉइंट भी हमारा ए ही है। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे आ गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है 0। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है और डिस्टेंस हमारी 12 हुई है। तो कभी भी डिस्टेंस जो हमारी 0 नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो वो इसके कुछ कॉमन डिफरेंस है वो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लाइन खींच देते, यानी कि लेते हैं जरा।
पहली बात है कि डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस जो है टोटल लेंथ है पाथ की, चाहे टेढ़ा चले, मेढ़ा चले, आगे चले, पीछे चले, उस सब का जोड़ है, मतलब सबका प्लस है। टोटल डिस्टेंस है हमारी पाथ की, टोटल लेंथ है पाथ की, इसको डिस्टेंस कहेंगे। और इसमें हम कहेंगे कि इट इज द डिफरेंस, इट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियली and final points। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिफरेंस होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट हमारा है कि डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आएगा ही, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा? आपने एक यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी और आप यहीं पे आ जाते, तो इनिशियली और फाइनल पॉइंट आपका एक ही है, तो ये जीरो भी हो सकता है। नंबर 3, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट इज, तीसरा पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें जो है डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी होता है। नंबर 4, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ऐसा यूनिट इसकी मीटर है, और इसकी भी यूनिट इज मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर है। तो दोनों की यूनिट सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज बोथ, दोनों की यूनिट सेम है, और डिस्टेंस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके अगला टॉपिक बच्चों हम कल बताएंगे। आज यहीं तक था। थैंक यू, गुड बाय।